तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो भाई सबसे पहले खुशखबरी ये है कि अब सीएम पंक WWE के अंदर वापस आने वाले हैं। ऑलरेडी इससे पहले भी 3-4 दिन पहले भी मुझे पता चल गया था ये न्यूज, पर उसमें ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं था, इसलिए मैंने कवर नहीं किया था। उसके अलावा सोलो सिकोवा रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू देते हैं, उसके अंदर बहुत सारा इंडिया का बातों करते हैं और साथ ही साथ हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में बहुत सारा स्टेटमेंट देते, तो सब जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा विराट कोहली को भी हमारे WWE के किसी रेसलर ने याद किया, तो कौन सा रेसलर आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे ये रिक्वेस्ट है, सब लोग सब्सक्राइब कर लो जितने लोग भी चैनल पे, क्योंकि भाई हर रोज ऐसे ही अपडेट मिलते रहेगा हमारे चैनल के ऊपर आप सबको। तो चलिए सबसे पहले हम विराट कोहली के बारे में न्यूज कवर करते हैं। तो भाई रिसेंट टाइम में जाते हैं फिन बैलर के इंटरव्यू के अंदर, वहां विराट कोहली का वो जिक्र करते हैं, बताते हैं कि बैडेस्ट कैरेक्टर एक इंडियन टीम के अंदर विराट कोहली, और विराट कोहली से मुझे मिलना है। और भी बहुत सारा बड़ाई करते हुए दिखते हैं फिन बैलर विराट कोहली को, और वो जताते हैं कि हाँ मुझे मिलना है विराट कोहली। वैसे आप सबको पता होगा विराट कोहली का इस पर कोई रिप्लाई भी नहीं आने वाला, क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़े सेलिब्रिटी आजकल हो गए। वैसे आपको क्रिकेट ज्यादा पसंद है या फिर WWE, सब लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को बताइएगा। हमारा आज का सेकंड न्यूज जुड़ा हुआ है सीएम पंक से रिलेटेड, तो सारे सीएम पंक के फैन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस न्यूज। तो आज से करीब 1 वीक पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आया था कि अब AEW वाले सीएम पंक को अपने कंपनी से बाहर कर चुके हैं, और साथ ही साथ अब ट्रिपल एच इंटरेस्टेड है सीएम पंक को अपने कंपनी के अंदर लाने के लिए। देखिए सीएम पंक को AEW कंपनी निकाल दी, इस बात को तो हम सबको पता, और WWE के अलावा उनके पास अब कोई उपाय भी नहीं। देखिए अगर AEW कंपनी अगर सीएम पंक को निकाल दी, तो ऐसा नहीं कि सीएम पंक रेसलिंग करना छोड़ देंगे, उनको किसी न किसी कंपनी के अंदर तो जाना ही होगा। WWE से बेस्ट ऑप्शन उनके पास कुछ भी नहीं। जहां तक रही सीएम पंक और ट्रिपल एच का कंट्रोवर्सी का बात, ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो चुका है फ्यूचर के, और साथ ही साथ सीएम पंक का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था विंस मैकमैन के साथ, इसलिए उन्होंने WWE कंपनी को क्विट किया। पर भाई अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, अब ट्रिपल एच खुद से ही इंटरेस्टेड है सीएम पंक को अपने कंपनी के अंदर वापस लाने के। ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका झगड़ा नहीं है, उनका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस पॉइंट से अगर देखा जाए तो सीएम पंक एक बहुत बड़े रेसलर हो सकते हैं WWE के। और अगली साइड अगर हम सीएम पंक का बात करें, तो ये भी इंटरेस्टेड है अब WWE के अंदर आने के लिए। तो भाई बस समझ लो अब सीएम पंक बहुत ही जल्द आने वाले हैं WWE के अंदर। बस भाई मैं तो ये मना रहा हूँ कि फिर से आकर WWE के अंदर एक कंट्रोवर्सी कोई नया नहीं क्रिएट कर। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, इसके ऊपर रिक फ्लेयर ने भी रिएक्शन दिया, और रिक फ्लेयर का भी यही कहना है कि हाँ सीएम पंक अब WWE के अंदर वापस आ सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल एच एक ऐसा बंदा है जो कि अपना पर्सनल झगड़ा को भूलकर अपना बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो भाई अब शायद यहाँ से पाथ क्लियर हो चुका है कि शायद सीएम पंक अब आ सकते हैं WWE के अंदर। वैसे आप क्या देखना चाहते हो सीएम पंक को WWE के अंदर, कमेंट सेक्शन में सब लोग जरूर बताइएगा। या फिर सीएम पंक WWE के अंदर आएंगे तो आप कौन से रेसलर के साथ उनका फ्यूड देखना चाहते हो सबसे पहले। आई थिंक जब सीएम पंक WWE के अंदर थे तो आप में से कोई लोग उसमें रेसलिंग भी नहीं देखते हो क्या? जब सीएम पंक WWE के अंदर थे तो उसमें से आप में से कोई लोग रेसलिंग देखते थे? कमेंट सेक्शन में इस बात को ही बताइएगा। हमारा आज का अगला अपडेट जुड़ा है हमारे हेलिना सेल पे रिव्यू से लेकर। तो रिसेंट टाइम में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आया कि अब हेलिना सेल पे रिव्यू भी अब WWE कैंसिल कर चुके हैं पूरी तरह से। मतलब आपको अब WWE के अंदर हेलिना सेल PPV आप कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ट्रिपल एच ने इसको कैंसिल कर दिया पूरी तरह से। देखिए ट्रिपल एच WWE को फिर से नया कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इसलिए पहले पुराना वाला जितने भी पेपर व्यू है सबको वापस लाना चाहते हैं अपने कंपनी के अंदर। रिसेंट टाइम के कुछ पेपर व्यू को बंद करना चाहते हैं, जैसे एक्सट्रीम रूल का भी शायद में रूमर आ रहा था। और ऐसा नहीं कि हेलिना सेल का भी मैच ही नहीं देखने को मिलेगा WWE के अंदर, ये मैच देखने को मिलेगा हमें हमेशा ही। सिर्फ हेलिना सेल के नाम से एक पूरा पेपर व्यू WWE ऑर्गेनाइज कराती थी, अब ये हमें नहीं देखने को मिलेगा WWE के अंदर। वैसे आपको क्या हेलिना सेल मैच देखने में अच्छा लगता था या फिर खराब, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट स्टोरी जुड़ा है सोलो सिकोवा और ब्लड लाइन से रिलेटेड। तो होता क्या है, रिसेंट टाइम में सोलो सिकोवा एक इंटरव्यू के अंदर जाता है, वहाँ बहुत सारे बात को रिवील करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारे इंडिया का तारीफ किया, और सबसे पहले इंडिया के बारे में ये बोला कि इंडिया के बिना WWE कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा WWE फैन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। और साथ ही साथ उन्होंने इंडियन फैंस को धन्यवाद भी कहा WWE देखने के लिए। अब देखो सोलो सिकोवा जितना कुछ भी इंटरव्यू में बोले थे इंडियन फैन के बारे में, वो सब कुछ सही था, क्योंकि इंडिया के हर एक फैन के अंदर बसता है यार ब्लड लाइन के सारे मेंबर और ब्लड लाइन या फिर WWE के सारे रेसलर। उनसे नेक्स्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया था, उनसे ये कहा गया था कि अगर रॉयल रंबल के अंदर अगर रॉयल रंबल इस साल का अगर विन कर देते हो तो क्या आप रोमन रेंज के अगेंस्ट जाओगे? तो उसमें बड़ा कमाल का जवाब था सोलो सिकोवा का। वो बोले कि नहीं मैं रोमन रेंज के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैं खुद से एलिमिनेट कर लूंगा खुद को। मतलब आप समझ रहे हो सोलो सिकोवा खुद से इतना ज्यादा लॉयल है कि वो रोमन रेंज के अगेंस्ट जा नहीं सकते, मतलब अपने ट्राइबल चीफ के अगेंस्ट जा भी नहीं सकते। इसके अलावा भी उनसे एक और सवाल ये पूछा गया था कि अगर फ्यूचर में तुमको एक टैग टीम बनाना है तो तुम किसके साथ जाओगे, जे उसो के साथ जाओगे या फिर जिमी उसो के साथ? और कमाल की बात यह है कि इस पर भी सोलो सिकोवा का बड़ा कमाल का रिप्लाई है, वो बोले कि मैं सैमी ज़ेन के साथ जाना चाहूंगा एज ए टैग टीम पार्टनर। तो अगर आप मेरे एक्टिव व्यूअर होंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी 1 मंथ पहले बता दिया था कि WWE का प्लान है सोलो सिकोवा और सैमी ज़ेन को एज ए टैग टीम बनाने के लिए। जब ब्लड लाइन टूटेगा WWE के अंदर, वो सच में सबसे बड़ा इनक्रेडिबल मूवमेंट होगा पूरे WWE हिस्ट्री का। और हाँ मैं पहले से एक और स्पॉइलर आप लोग को दे रहा हूँ रॉयल रंबल के बारे में। अब देखिए मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, पर शायद इस बार का रॉयल रंबल के अंदर हमें डोमिनेशन देखने को मिलेगा पूरे के पूरे ब्लड लाइन, मतलब पूरे ब्लड लाइन के सारे मेंबर आएंगे रॉयल रंबल के अंदर और रिंग से सबको एलिमिनेट कर देंगे। और सच में अगर उस पॉइंट पे अगर रॉक का अगर थीम सॉन्ग प्ले हुआ तो सोचिए कितना इनक्रेडिबल मूवमेंट होगा। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप सब कमेंट से बता सकते हैं हमें। हमारा आज का नेक्स्ट स्टोरी जुड़ा है मैंडी रोज के बारे में। तो भाई हमारी मैंडी रोज ने एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट कर दिया WWE के अंदर। आपको पता है कि अभी मैंडी रोज NXT के अंदर NXT वुमेन चैंपियन है, और कमाल की बात है कि उनको एज ए
NXT वुमेन्स चैंपियन 365 डेज हो चुका है WWE के। जी हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं NXT के अंदर उतना टाइटल रेन ज्यादा लंबा नहीं होता किसी भी रेसलर का, पर 365 डेज कंप्लीट कर लिया मैंडी रोज। तो आपको अगर विश करना है तो मैंडी रोज को कमेंट सेक्शन में आप लोग विश कर सकते हैं। और हाँ, शायद ये जैसे ही चैंपियनशिप बेल्ट हारेंगे NXT के अंदर फिर नहीं रहने वाले, ये मेन रोस्टर के अंदर अपना डेब्यू फिर से करने वाले। वैसे आप लोग को याद है जब मेन रोस्टर के अंदर मैंडी रोज थी तो उनको कौन से रेसलर के साथ लाइव एंगल उनका दिखाया गया था? अगर आप WWE रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको उस रेसलर का नाम याद होगा, सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हुआ है ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो भाई जब से ऑस्टिन थ्योरी के पास मनी इन द बैंक आया, सबका यही डर लगता है कि किस में ऑस्टिन थ्योरी कैश इन कर दें रोमन रेंज के ऊपर, या फिर आखिर ऑस्टिन थ्योरी कब अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे, उनका कैश इन सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। तो इसके बारे में ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई कि शायद अगले साल कैश इन करने वाले हैं ऑस्टिन थ्योरी अपना मनी इन द बैंक। जी हाँ, रिसेंट टाइम में अभी जो रिपोर्ट निकल कर सामने है उसके अकॉर्डिंग अगले साल मनी इन द बैंक पेपर व्यू के अंदर कैश इन करने वाले ऑस्टिन थ्योरी मनी इन द बैंक। मतलब एक तरफ नेक्स्ट मनी इन द बैंक के लिए मैच ऑफिशियल होगा और एक तरफ ये कैश इन करेंगे मनी इन द बैंक। देखो सबसे पहली बात, ऐसा कभी WWE हिस्ट्री में पहले कभी हुआ नहीं। अब सवाल आती है कि क्या ऑस्टिन थ्योरी इस चीज को कर सकते हैं, तो इसका चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। वैसे सच में एक टाइम पर जितना हाइप था मनी इन द बैंक का ऑस्टिन थ्योरी का पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वैसे आप कौन से पेपर व्यू के अंदर ऑस्टिन थ्योरी का मनी इन द बैंक कैसे करवाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में सब लोग जरूर बताइए। हमारा आज का फाइनल स्टोरी जुड़ा है एरिक रोवन के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर रिसेंट टाइम में एरिक रोवन ट्विटर के ऊपर एक और फोटो पोस्ट करते हुए हमें दिखते हैं, जहां उन्होंने ओल्ड फोटो के नाम से अजीब फोटो उन्होंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया है। अब देखो फिलहाल इससे ये रूमर आना शुरू हो चुका है कि शायद वो ब्रे वाइट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ब्रे वाइट को ज्वाइन करने वाले या फिर नहीं ये बात मैं नहीं बता सकता, पर हाँ एरिक रोवन बहुत ही जल्द WWE के अंदर वापस आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा ब्रे वाइट वापस आ गए, ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस आ गए, अब सिर्फ एरिक रोवन बचे हुए हैं, वो भी वापस आ जाएंगे बहुत ही जल्द। और हाँ, कल के स्मैकडाउन के ऊपर बहुत कुछ कमाल धमाल होने वाला है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अब बस इतना समझो कि पूरा ब्लड लाइन आने वाला है कल के स्मैकडाउन के ऊपर, तो आप समझ सकते हो कितना कुछ होने वाला है। तो जो लोग नए हो उन लोग का मैं बता दूं पूरा का पूरा स्मैकडाउन का हाईलाइट सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग चैनल पे नए हो, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए उस चैनल को, सब लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो यार। और आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है, हमसे पर्सनली बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर सकते हैं आप हमें। जितने भी लोग हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पर, सबसे बात भी करता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जो लोग चैनल पे नए हो सब लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को सब लोग लाइक कर दो।